प्रियंका कक्कड़ को बाद में लेके जाना चाहता हूं। प्रियंका, एनडीए कह रहा है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहते। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक फेक वीडियो के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि फर्जी वीडियो बना के चलाया जा रहा है इंडिया अलायंस के घटक दलों द्वारा। आम आदमी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि फर्जी पर आ गया है ये चुनाव, अब फर्जी वीडियो तक पहुंच गया है, फेक वीडियो तक? सभी को नमस्ते अमीश जी, सभी को नमस्ते अमीश जी। अमीश जी, अगर कोई फेक वीडियो है, फेक डिग्री है, फेक कुछ भी है, तो वहाँ सारा कुछ भाजपा से निकलता है। अमित मालविया जो इनके आईटी सेल के हेड है, फेक न्यूज़ फैलाने का उनको तबका मिला। इंडिया में सबसे पहला मैनिपुलेटेड ट्वीट का तबका भी उनको मिला। जहां तक 2018 के चुनाव की बात है तो अमित शाह जी का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे एक कार्यकर्ता ने झूठ बोला था सपा के नेता अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी के लिए, और वो कैसे फैला। उन्होंने कहा ऐसा करना नहीं है, पर कर दिया, और बड़ा उसको चतुर बताया था उस कार्यकर्ता को, हम सबको पता है। तो आज खुद पे आ गई तो गलत लग रहा होगा, गलत तो है ही। मैं चाहूंगी कि सजा हो, और इंडिया को जो भारत को जो 2014 के बाद फैक्ट्री माना जाने लगा है फेक इंफॉर्मेशन की भाजपा के शासन में, वो बंद हो। मैं भी ऐसा चाहूंगी। दूसरी चीज, ये क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज अमीश भाई? इट इज बिकॉज ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इन्हीं के अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है, ऐसा इन्हीं की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिनाई किया था कि मतलब उन्होंने बहुत चीजें, उनकी ना सिर्फ एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। तो अगर उन्होंने कहा नहीं होगा तो दिल से माफ नहीं कर पा रहे। फायर क्या एक्शन लिया उन्होंने अनंत कुमार हेगड़े पे, बताइए मुझे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? मोहन भागवत जी ने कहा है रिजर्वेशंस खत्म होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्या ने कहा है, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने किसी भी नेता के अगेंस्ट जिसने बोला है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? तो ये सिर्फ ऊपरी दिखावे की बातें हैं। ये हिंदू, मैं थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। झूठ फैलाने का तबका आपको मिल चुका है। मैनिपुलेटेड मीडिया, आपके 5 नेता हैं टॉप में जिनको बार बार मैनिपुलेटेड मीडिया कहा जाता है। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 32 लाख जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें कैसे झूठ फैलाया गया, उसका एक पूरा बहुचर्चित वीडियो फैलाया गया। आप और फर्जी वीडियो का भांडाफोड़ भी हुआ है। गौरव भाटिया, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मेरे को उम्मीद है। ओके गौरव भाटिया, योर टेक ऑन दिस। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पूरे विषय में बड़ा संभल के बोलना चाहिए। गौरव भाटिया, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई। ओके गौरव भाटिया। अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता क्या बोलेंगी, दर्द इनका मैं समझ सकता हूँ। अरे इनके बेशरम पीछे झूठा जो पार्टी, तस्वीर है, मुझे सलाखों मौका के पीछे दीजिएगा से कोई इसके आदमी झांक। अमीर जी शांत करा लीजिए, ये शांत देखिए है वो, आप बोलिए डायरिया प्लीज मेक योर पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, फिर बीच में बोल रहे हैं। चलिए बेशरम झूठा पार्टी, चलिए आगे चलिए। देखिए इनके अमित मालविया जी के भी बारे बताइएगा और अमित शाह जी के वीडियो के बारे भी। अभी क्या ये ठीक है? आपको लगता है कि चर्चा गौरव जी, प्रियंका माय हम्बल रिक्वेस्ट, 40 सेकंड दीजिए गौरव जी। यू गिव हिम सो मच टाइम, आप मेरे पास इतनी एंड में आए और उसमें आपने मेरे को मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं दिए। ओके गौरव मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड, देन प्रियंका कक्कड़। ओके गौरव। देखिए ऐसा है, अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता क्या बोलेंगी? उनके पीछे जो तस्वीर है ना, जेल की सलाखों के पीछे एक फेक आदमी जो कन्वीनर बना था, जिसने झूठ बोला, कट्टर बेईमान निकला, जिसकी बेल नहीं हो रही, तो उसको जनता जान गई है। और आपको समझना होगा, ये तो इतनी बड़ी ठग पार्टी है। वक्फ की बात करते हैं और अमानतुल्लाह ने मुसलमानों को ही ठग लिया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। मौलवियों को भत्ता देंगे, हिंदुओं से नफरत करेंगे, स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू दिखा के ट्वीट करा था इन लोगों ने। और मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी के लिए इन्होंने जो अपशब्द कहे, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी आज चाहते तो आरक्षण वापस नहीं कर सकते। ठीक है प्रियंका, जवाब। और अमित शाह जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना गैर संवैधानिक है, इसलिए लेकिन प्रियंका, इससे तो आप भी एग्री करेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनडिवाइडेड आंध्रा में हमने देखा धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और कई बार प्रयास हुआ, जिसको हाई कोर्ट और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया।
अमीर जी कर्नाटका में मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कर्नाटका की भी बात है, लेकिन गौरव 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 माय हम्बल सबमिशन, प्रियंका जी की टर्न है, गिव अ टाइम, प्रियंका जी का टर्न है, मैं अपनी प्रियंका बात का पूरी करना चाहूंगा। अभी इतने झूठ बोल दिए बेशरम झूठा पार्टी ने, बेशरम झूठा पार्टी को म्यूट कीजिए अभी प्लीज, बेशरम पार्टी को चुप सुनिए, कराइए, अराजक अपराध बेशरम पार्टी, झूठा पार्टी को वो जो बताइए कि पीछे से ये आदमी झूठ झांक बोल रहा रहे है हैं कि ना, अमानतुल्लाह खान वो जी अरेस्ट वसूली हुए। करने के लिए इनको कह रहा है आपसे बोलिए भी। कि कभी कोर्ट चले वो जाया करे सलाखों तो के पता पीछे चलेगा देखिए ईडी को कट्टर कैसे गौरव गौरव सरकार शांत, पड़ी गौरव है। शांत, ओके प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन, है, प्रियंका तो कक्कड़ को अमीर जी, 40 आपको सेकंड करना दीजिए, पड़ेगा। प्रियंका कक्कड़, अमीर जी, प्रियंका जी अगर किसी ने मैं आऊंगा गौरव आपके पास, अगर मैं आपकी किसी ने बात अमीर अमीर जी जी पूरी करना चाहूंगा, अमीर जी उसके इनसे बाद ये पूछ बोले। लीजिएगा, ये मेरी बात में भी रुकिए प्रियंका गौरव जी। भाटिया जी, आपको काफी चांस मिला। देखिए अमीर जी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गुजरात में कहा था कि ओबीसी में 70 कैटेगरीज मुस्लिम्स को भी आरक्षण दिया जाएगा, ये बात हुई थी, मेरे पास वीडियो है। आज ये ऐसा जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दाहीन पार्टी है। क्या ये सच नहीं है कि लेकिन अमित शाह वोट जी ने जिहाद कहा तो था इंडिया कि अलायंस के गठबंधन ने करा ना, 32 लाख समाजवादी पार्टी के साथ तो मैडम आपका भी गठबंधन है। वोट जिहाद किसने बोला? समाजवादी पार्टी के नेत्री ने बोला। देखिए, गठबंधन आपका भी है, संजय सिंह गए थे अखिलेश जी से मिलने के लिए। मेरी बात सुनिए, ये इशू बड़ा जरूरी है। आज पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भाजपा छीनना चाहती है, ऐसा उनके कई नेता, बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, जिनके ऊपर कोई एक्शन मंत्री नहीं ने हुआ। डिनाई कराया, मैं नाम लेके प्रधानमंत्री ने बता रही डिनाई हूं, कराया, उन्होंने अनंत बोला कुमार ये बात ही हेगड़े नहीं है कुछ। उस डिनाई कर दिया। डिनाई करना बहुत है क्या? क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, किस बड़े जिन्होंने नेता ने साफ बोला? साफ अंदर की बात बाहर कर दी और बता दिया कि आरक्षण खत्म कर। अनंत कुमार हेगड़े ने बोला, कहाँ बोला मोहन उन्होंने? भागवत जी ने बोला, मनमोहन उन्होंने वैद्य ने संविधान बोला, की बात बोली थी। अनंत उन्होंने हेगड़े ने बोला बिल्कुल नहीं साफ बोला साफ। था कि आरक्षण को हम खत्म करेंगे। मुझे ये अनंत हेगड़े ने नहीं बोला था। मैं फिर कह मनमोहन रहा हूं वैद्य ने क्या कि- बोला बताइए? देखिए ये मनमोहन वैद्य ने क्या बोला आप बताइए अमीर जी, कब बोला फैक्ट चेक करिए मुझे। मनमोहन वैद्य का हाँ, बीजेपी क्या से बोला क्या लेना मनमोहन देना है वैद्य भाई? जी ने? ओके गौरव भाटिया, गौरव कोई भाटिया। लेना देना नहीं है, आरएसएस आइडियोलॉग है। आप बताइए मोहन भागवत ने क्या बोला? अब मोहन बताइए। भागवत ने तो बोला कि आरक्षण पूरी- है और आप हमेशा मेरी रहेगा। बात- मोहन भागवत ने आप अभी बोला 2 दिन पहले बाइट आई है दूसरी उनकी। चीज, ओके गौरव भाटिया, आप दूसरी अरे चीज, सुनिए अरे अमीर जी, क्या मैं एक्शन अपनी बात लिया? रख सकता हूं, मैं अपनी पार्टी कुछ भी का बोल नुमाइंदा देते हैं हूं, ये। मुझे अपनी बात रखने दो। ओके गौरव भाटिया, इनको गौरव शांत भाटिया। कराइए, झूठ मत फैलवाइए अपने मन से प्लीज। पहली बात, इन्होंने बार बार बोला मोहन भागवत जी ने कहा है आरक्षण समाप्त होगा। 2 दिन पहले का बयान है, आपके चैनल पे और सभी चैनल पे चल रहा था। उन्होंने कहा हमारे संविधान ने इसकी इजाजत दी है और आरक्षण बना रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं पिछड़े समाज का SC ST OBC का आरक्षण कोई ले नहीं सकता है। और मुसलमानों को जो आरक्षण इन्होंने कर्नाटका में बहाल कर रहे हैं अमीर जी, किसने मुसलमानों का आरक्षण हटा के लिंगायत और वोकलिगा को 2-2% दिया? भाजपा की सरकार ने। बोम्मई जी मुख्यमंत्री थे, वो इनको नहीं पता। मैं तो एक बात कहूंगा, ये सब बौखलाए हैं, तभी ये फेक वीडियो फैला रहे हैं। और ये अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी वो व्यक्ति है जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। जहां तुम लोग सोचना खत्म करते हो वहां से अमित शाह जी सोचना शुरू करते हैं। तुम्हारा एक खाता नहीं खुलेगा, एक सीट नहीं ओके, आएगी। जवाब प्रियंका का जवाब, प्रियंका शार्प रिप्लाई, प्रियंका का शार्प रिप्लाई। बच्चों को हमारे मुझे किताबें नहीं दी गई, जिनकी मुझे हाईकोर्ट लगता ने है कहा गौरव भाटिया जी, किताब गौरव भाटिया जी, किताब नहीं दे पाए, पहले शराब की बोतल देंगे आप बच्चों को। झूठ टॉयलेट बोलना में बंद पढ़ाएंगे। कर दे। बदतमीज एमसीडी है ये आपके लोग। पास था ना, 15 अरे साल लगेंगे हमें बदतमीज। कीचड़ साफ करने। 15 साल जो यही आपने हाईकोर्ट एमसीडी में की कीचड़ फटकार फैलाया, पड़ी है। नहीं कीचड़ पता साफ तुम्हें? नहीं करेंगे। नहीं हाँ पता तो एमसीडी तुम्हें? किसके पास था? दिल्ली एमसीडी हाईकोर्ट ने स्कूल पे क्या कहा? पढ़ी है ना, बच्चों को किताब दो। एमसीडी स्कूल तुम पे है ना। शराब की बोतल दे रहे हो। तुम 1+1 मुझे बताओ एक नंबर के झूठे, अपने घर के ये बच्चों को बताओ शराब मुझे की क्या बोतल प्रधानमंत्री दोगी मोदी ने कहा नहीं था बताओ गुजरात मुझे। में कि ओबीसी टॉयलेट में को पढ़ाओगी देंगे, बच्चों को ओबीसी की अपने। रिजर्वेशन में पूछ रहा हूं डेंट मैं। मारेंगे? अपने बताओ झूठे अपने आदमी। घर के बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाओगी? एमसीडी किसके पास था? टॉयलेट में पढ़ाओगी? शराब मुझे बेचोगी बताओ उन्हें? एमसीडी किसके पास स्कूल था? के बाहर उनके मोस्ट शराब करप्ट खाना डिपार्टमेंट होगा। आपने बना दिया। शर्म अभी नहीं आए ना आती हमारे है हाथ इनको। में, हम आपकी बताइए। नीति आयोग कहती है कि मतलब दिल्ली शिक्षा गवर्नमेंट मंत्री स्कूल और बेस्ट शराब है इंडिया मंत्री एक में, था। और उसको 15 एमसीडी के भी महीने हम से ठीक बेल कर नहीं मिली। देंगे। और इनको पता नहीं अमीर अब जी से आपको आपको चुप वकील कराना बुलाती है। पड़ेगा। इस झूठे ये इंसान वकील को है। सब बहुत झूठा इन्होंने पार्टी। आज देखिए तक मेरा बहुत मेरा ही निवेदन है कि मैंने आप दोनों को बराबर बराबर का मौका दे रहा हूं। ओके ओके गौरव 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 20 सेकंड प्रियंका को सुन लेते हैं, फिर मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट कर रहे हैं। ओके प्रियंका का 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, देन एनडीए मलूक फ्रॉम एनडीए मलूक नागर। ओके प्रियंका
देखिए, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये गौरव भाटिया जी इतने बेशरम झूठी पार्टी के बेशरम झूठे प्रवक्ता हैं कि ये आपको झूठ बोल रहे हैं अमानतुल्लाह खान अरेस्टेड है। ये आपको ये नहीं बता रहे आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी को कितनी फटकार पड़ी जब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ वो कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई आज तक और पूछा गया क्यों अरेस्ट किया, ये नहीं बता रहे वो आपको, वो नहीं चाहते पता चले। ये इतनी बेशरम झूठा पार्टी है कि आज बहुसंख्यक जो है वो लाइन में खड़ा है मुफ्त राशन के लिए, सरकारी अनाज पे मोहताज हो गया है, वो ये हालत कर दी इन्होंने बहुसंख्यकों की। बेशरम झूठा पार्टी के प्रवक्ता आपको तो नहीं क्या बता अगर रहे आपकी सरकार आएगी तो ये मुफ्त राशन की स्कीम को आप लोग रोक देंगे? प्रियंका, अगर आपका शासन आता है 2024 के अंदर तो मुफ्त राशन की स्कीम को आप रोक देंगे? हमारा शासन आएगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी सबकी। वो तो जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन अभी इन्होंने हालत आप इतनी मुफ्त खराब राशन को रोक देंगे? ओके, इन्होंने हालत इतनी खराब कर दी। ओके, मलूक नागर को बंद करा दिया तो ये मतलब नहीं कि आप मलूक नागर ये आरक्षण पे आप लोगों को फंसा दिया है। देखिए अमीश जी बोलने देना मुझे प्लीज। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल चुके हैं कि बाबा अंबेडकर साहब भी होते तो अभी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता था। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और एक बात मुझे कहनी है अमीश भाई, पूरा देश देख रहा है, 60% के करीब लोग हैं पिछड़े, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति और दलित। किसी की सरकार आ जाओ, चाहे कांग्रेस की आ जाओ, चाहे किसी की भी आ जाओ, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है आरक्षण को कोई छेड़ दे। ये क्यों गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के और उसके साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, मुझे नहीं पता ये क्या कहना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या अफवाह फैला करके पाना चाहते हैं। जी, लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन मैं एक सुनील यादव को ले लेता हूं। सुनील यादव, क्या आपको लगता नहीं है कि आप बार बार तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन खेल तो आप खेल रहे हैं तुष्टीकरण का? नहीं, देखिए अमीश भाई, हम समाजवादी लोग हैं, हम इस जाति धर्म इस खेल में नहीं पड़ते। वो अलग की बात है कि हम पिछड़े समाज से तो हमको जातिवादी कह दिया जाता है। हम सांसद जी को भी सुन रहे थे, अभी बीएसपी में थे, अब आरएलडी में चले गए, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने एक अच्छी बात कही कि आप अपने आइन अच्छे नेता को तो नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है, पंजाब कांग्रेस ने भगवंत मान पर बहुत बड़ा हमला बोला है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं आर पार में।